पहले तीनों में से डिसाइड करोगी कौन सा है। या तो है प्रेजेंट, अगला पास्ट, प्रेजेंट या पास्ट या में, फ्यूचर, पास्ट में जाएगा या फिर फ्यूचर में। हिंदी में बोलेंगे भविष्यकाल, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। तो पहली बात है जो वाक्य है इसको इनमें इसका कोई नहीं काट दे। आपका है बाबा। बंद कर दीजिए। किसका है नाम? राजकुमार। चल सुन ले एक बार। प्रेजेंट हो सकता है। ये 1 2 3 और 4 मतलब चार तरह का प्रेजेंट हो सके, 4 तरह का पास्ट और 4 तरह का फ्यूचर। तो फिर प्रेजेंट में फैसला करके भी है तो ये प्रेजेंट का, फिर प्रेजेंट के बाद फैसला करना पड़ेगा इन चारों में से कौन सा है। पहले का नाम है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोले करो, बोले याद रहे। प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोल कर सुना दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर याद रहेगा। बोलने को प्रेजेंट इंडेफिनिट, चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट, DEFINENT एफ के आगे ई आएगा दिखा। ये की फालतू लग गई, इसको मिटाए एक ही को मिटा कैसे मिटाऊंगा। ये तो NITE कर दे इसका बस। ये तो वीडियो बना थोड़ी सी को बनाइयो। NITE ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा बनेगा प्रेजेंट तो है ही प्रेजेंट। बोले कर रहे तो भी दूसरा कौन सा बोल दे। नहीं पहला ये इस पर फोकस करो, पहला आगे फिर फोकस करियो। पहले ये फोकस करो। कंटीन्यूअस। अगला प्रेजेंट परफेक्ट। देखो बेटा ध्यान देखो। प्रेजेंट परफेक्ट। इसको लिख दे। नहीं लिख दे, समझाओ। कंटिन्यू की स्पेलिंग गलत है। कौन ठीक क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ECT आएगा बाबा। FECT है। हाँ बाबा। FECT परफेक्ट। ये तो वही। अच्छा चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ओ सही बोला। परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट भी है एंड कंटिन्यू की भी है। कंटिन्यूस भी है। कुछ काम हो लिया और कुछ रह गया। कुछ चल रहा है। रह गया दोनों चल रहा है। वो लिखिए मैंने खुद बताया। ना उन्होंने लिख एक लास्ट पॉइंट रह गया। देखिए तो लिख लो बेटा। इसको मिटाइए कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस का बाबा। हाँ सारा उरे चलता था। तो लिख रहा है ये तो परफेक्ट भी बाबा। हाँ प्रेजेंट भी चल ये मिटा दीजिए। चल ये प्रेजेंट एक लाइन में लिखो। इंडेफिनिट में जाता हूँ, खाता हूँ, खेलता हूँ, जो भी क्रिया है ना उसका लिख दो। चंगे सुनना चाहिए। आतेती मतलब ये आपन तो है एक आदमी कोई और ज्यादा वचन और ये स्त्रीलिंग आतेती आवेगा। करता है, करते हैं, करती है। समझे नहीं? तो ये जब होगा तो इस टेंस में आ जाएगा यू। ठीक। फिर है इसकी पहचान क्या होगी? इसका है चल रहा काम, रहा है
रहा अभी है, मैं रहे हैं और रही है। रही है, रही है, भी आ सका बाबा। रही है या है भी हो सकता है। इसमें है चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं। चुके है या चुकी है। इसमें था है लग गया बाद में, ये ध्यान रखना है। बाबा समय, अगले में आएगा और पहले नहीं बोलो। अगले में वापस समय में समय आ जाए, समय के साथ काम, जुगरी बाबा विक्की 2 घंटे से पढ़ रहा है। समय के साथ, समय के साथ और पिछाड़ भी दो इसकी। काम चल रहा है, काम चल रहा है ना समय के साथ। समय लग रहा है, किसी तरह से भी लग रहा हो। समय के साथ काम चल रहा है, काम चल रहा है, कंटिन्यू है भाई, चल रहा है। जैसे चलो पहला उसका एग्जांपल दे दो। चलो पहले पढ़ लेगा, जैसे पहले पढ़ लेगा दे दो। ताते गाले दे दो पहला। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे दो पहला। कहने का मतलब उसमें समय पर क्या हो गया कि कुछ काम हो लिया और कुछ चल रहा है, कुछ हो भी लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूम। जैसे समय का जिक्र आएगा इसमें जरूर, पीछे का परफेक्ट हो गया। मैं 15 मिनट से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से, तो इसमें ये समय, अब समय 2 तरह का है इसमें, इसको ही समझो पहले। समय एक है अनिश्चित, यानी 2 साल से, 1 साल से, 2 घंटे से, 15 मिनट से, और एक समय ऐसा है कि भाई 15 अगस्त से। समझने की कोशिश करो पहले। 15 अगस्त नहीं दोबारा लिखा दें, कोई दिक्कत नहीं। इतना यूट्यूब पर मिल जाएगा लिखा है, ठीक है। तुम लिखने की कोशिश नहीं करो, समझ लो तुम कभी उस पर गिर दूंगा, ठीक है। के गिरते ना, ये यूट्यूब पर कैसे गिरखाओ, ठीक है। हाँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर तो कहीं दूर तक जावा चीज, अगर कोई पढ़ेगा क्या, जब तो मान लीजिए इस पे लिखने की अब तो नहीं, अभी थोड़ा धीरे धीरे सेट होने लग रहे। 1970 से 2025 से अगर ऐसा समय निश्चित कर दिया ना, या 2 बजे से या सुबह से या शाम से, फिर आएगा ये 15 अगस्त से अगर कहेंगे तो फिर तो टाइम के साथ लगा सिंस, SINC, सिंस 15 अगस्त। अगर 15 मिनट से या 2 घंटे से, फिर लगा फॉर 15 मिनट्स, फॉर 2 years, अगर कितने भी समय के साथ है। तो इसमें और कंटिन्यूस में फर्क ये है बस कि समय आएगा जैसे भी होगा, वो ज़्यादातर पीछे का ही आएगा, आगे का तो अगर आएगा तो फ्यूचर में चला गया ना, पीछे क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट मतलब कुछ खत्म हो लिया काम और कुछ चल रहा है, ऐसे 2 भाग बनेंगे उसके, ये टेंस बन जाएगा, ये होगा। अब ये होगी पहचान होगी। फिर इसका अंग्रेजी का नियम, इसका एक पहली बात क्या है कि हमेशा कर्ता छाड़ना, कर्ता अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट छांटो, जो करने वाला उसको छांटो पहले वाक्य में, ठीक है। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा फिर कि भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म तो सबके साथ लग गई, लेकिन अंग्रेजी में सारी चीजों को, सारे ब्रह्मांड को 3 भागों में बांट रखा उन्होंने। एक में फर्स्ट पर्सन बोला उन्होंने, पहला व्यक्ति हिंदी में, पहल किसको दी उन्होंने, मैं और हम, बस 2 चीज है उसमें, मैं और हम। प्रथम पुरुष भी बोल रहे हैं इसमें, या फर्स्ट पर्सन भी बोल रहे हैं। दूसरे में है तुम और तुम सब, तुम सब जो है ना किसी समय में 100 भी हो सकते हैं, जितने भी इकट्ठे हो ना एक समय, मैं तुम सबको इनवाइट कर दूं, मान ले 20 खड़े तो 20 है, तुम सब 2 खड़े 2, तुम दोनों, यहाँ भी डबल बहुवचन हो गया ना। तो ये हो गया सेकंड पर्सन बोलने में, तू और तुम। पहले में क्या है, मैं और हम। बाकी सारी दुनिया जो बच गई वो सारा थर्ड पर्सन है,
things. थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में कुछ भी बोलोगे इनको छोड़ गए, कोई वाक्य बोल कर देखो, वो आपने थर्ड पर्सन में लेना है। जैसे मोर अच्छा पक्षी है, मान लो यही कह दिया, तो ये जो तीसरा व्यक्ति बनेगा ना, तो पहले मैं और हम नहीं, तुम सब नहीं, ये चला गया बाहर तो मतलब तीसरे में आ गया। अब यहाँ अच्छा पक्षी है, एक है, फिर तो तीसरे पर्सन में एक वचन है। अगर मोर दौड़े जा रहे हैं, जाते हैं, तो फिर क्या हो गया, बहुवचन। तो सिर्फ यू जो था पहला वचन है ना, एक वचन, उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, बाकी सबके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगा बस।